चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिवपुरी से आई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लगातार इस वक्त। शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां सिकंदरा आरटीओ बैरियर पर कचरों की गुंडागर्दी देखी, अधिकारियों की मिली भगत से अवैध वसूली की जा रही थी। वहीं बस चलाने की धमकी भी दी गई, पैसे नहीं देने पर ड्राइवर से मारपीट का मामला भी सामने आया। यात्रियों के साथ भी बदसलूकी की जाती थी। तो शिवपुरी का ये मामला, जहां सिकंदरा आरटीओ बैरियर पर कट्टरों की ये गुंडागर्दी देखने को मिली। वहीं महिला यात्रियों को भी धमकी दी जाती थी। अवैध वसूली के लिए यात्री बस रोकी गई। वहीं अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरी अवैध वसूली का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पैसे नहीं देने पर ड्राइवर से मारपीट की जाती थी। इस दौरान अधिकारी भी इनसे मिले हुए थे। यात्रियों के साथ बदसलूकी की जाती थी, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती थी, महिला यात्रियों को गाली तक दी जाती थी। वहीं बस जलाने की भी धमकी दी गई थी। बस रुकवाकर वसूली के लिए बस को रुकवाया भी गया था। पूरे मामले का खुलासा हुआ है। लगातार सभी यात्री जो है इसके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे नहीं देने पर ड्राइवर से भी मारपीट की गई। शिवपुरी का ये मामला पर ये गुंडागर्दी जो है साफ देखने को मिली। इस दौरान महिला यात्रियों के साथ बदसलूकी की गई, गालियां दी गई। अवैध वसूली के लिए यात्री बस को रोका गया। देखिए अधिकारियों की मिली भगत से पूरी अवैध वसूली की जा रही। इसके बाद पैसे नहीं देने पर ड्राइवरों के साथ मारपीट की जाती थी। इतना ही नहीं, बस चलाने तक की धमकी दी जाती थी, जिससे चालक को बता दें, अधिकारियों की मिली भगत जो है इसकी वजह से अवैध वसूली हो पाती थी। वहीं देर रात 1 बजे की घटना बताई जा रही है जब लोगों ने इसका विरोध किया। हर रोज ड्राइवरों से वसूली के आरोप जो है वो लगे हैं। वहीं आरटीओ पोस्ट पर यह गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। वहीं बैरियर पर प्रतिदिन वसूली हो रही थी। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अधिकारी क्यों आंख मूंद कर सोए थे? सिकंदरा आरटीओ प्रभारी सुमन दीक्षित राजस्थान के रहने वाले हैं और 1 महीने से यात्रा करके आ रहे थे। टूरिस्ट बस है और हमारे को ये बॉर्डर पे एंट्री मांगा, कागज चेक करवाया, पूरा कागज भी दिखा दिया। उसमें उसके ऊपर भी मेरे पास 2000 रुपये एंट्री मांगा। ये बॉर्डर पे एमपी वाली बॉर्डर है, सिकंदरा बैरियल पे है। यहाँ पे मेरे पास हाथापाई की, 3 जने को मारा, मेरे आंख पे लगी, 1 जने को मुंह पे खून आया और ऑनर को 1 लाख ले लो तो मैटर सुलझ जाएगा। और मैडम ने बोला 1 लाख रुपए के 1 लाख में राजीनामा कर देते हैं, जाम हटा लो। मैंने दोनों तरफ जाम लगवा दिया, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। सारी सवारियों को जला देंगे। हाँ, बस चला देंगे। आप उसी में देना सवार। हम सब हमारे सामने खड़े हो गए, मेरे को बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर नहीं निकलेंगे, रास्ता रोक लिया है बिल्कुल। अब मार रहे मेरे को धक्का। देखो तब भाग के आए। और क्या नाम है माता जी आपका? बसंती जोशी। बहुत सारे डंडे इकट्ठे कर रखे थे इन्होंने, फिर ये जो जाम लगा दिया, डंडे लेकर के अंदर भगे। अंदर भग गए हम तो सब। मैडम है, शीला दीक्षित वगैरह, इन सब ने अवैध वसूली के लिए ये सब बाउंसर्स वगैरह पाल कर रखे थे यहाँ पे और उनसे ड्राइवर से अमानवीय रूप से मारपीट की। क्या नाम है आपका? जयदेव तक ट्रक वाले से 500 लेते हैं, बस वाले से 1000, 2000, 5000 जितना मिले उतना पैसा मांग रहा और नहीं देते हैं तो इनके गुंडे पाल लगे जो मुंह बांध के लाठी डंडा लेके सीधा हमला कर देते हैं इनको। जो काफी दूसरी बार पहली भी कई घटना हुई है ड्राइवर के साथ में। ये जितने ट्रक खड़े हैं तो सब ड्राइवर परेशान है और हमने सब ड्राइवर परेशान करने की कोशिश भी की, मैडम से समझाइश करने की कोशिश भी की। मैडम को इतना बताया कि उसको जिसने हमको पीटा है ड्राइवर साहब को। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से शिवपुर में अवैध वसूली का मामला जो है सामने आया। आपको बता दें, अधिकारियों की मिली भगत से ये अवैध वसूली की जा रही थी। चलिए भाई, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सेठ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। चेतन जी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? लगातार शिकायतें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि शिवपुरी के अलावा और भी तमाम जगह से शिकायतें आ रही हैं, अवैध वसूली की जा रही है। बिना अधिकारियों की मिली भगत की अवैध वसूली किस तरह से हो पा रही है आखिर?
देखिए, शिवपुरी के साथ पूरे प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। देर रात ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, वो तस्वीर शिवपुरी के सिकंदरा बैरियल की है। सिकंदरा बैरियल पर एक नेपाल से बस राजस्थान की जा रही थी। एक ट्रेवलर बस थी और लगभग 50 से ज्यादा इस बस में यात्री अपना सफर कर रहे थे। नेपाल की यात्रा पर गए थे और यात्रा से जब नेपाल से वापस लौट रहे थे तो वो राजस्थान के लिए जा रहे थे। तो देर रात 12:30 बजे के लगभग सिकंदरा बैरियल पर उन्हें रोका गया और उनसे वसूली की गई। जब उन्होंने वसूली देने से मना कर दिया तो उनके साथ ड्राइवर को उतारा और ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। जब ड्राइवर के साथ मारपीट होती हुई देख तमाम जो यात्री उतरे, उन यात्रियों को भी डंडे से मारा गया। महिलाएं उतरी तो महिलाओं को गाली गलौज कर अंदर वापस भेज दिया गया बस में। तो साफ तौर पर कहा जाए कि जो चेक पोस्ट है उन पर जो तमाम प्राइवेट कटर हैं वो मुंह बांधकर वसूली करते हैं और वसूली के साथ साथ जो व्यक्ति उन्हें पैसे नहीं देता उनके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम देते हैं। ये पहली तस्वीर ऐसी नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज से 1.5 साल पहले फिक्स किया था कि प्रदेश में जितने भी आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, वेरियल हैं, उन पर जो वसूली हो रही है उस वसूली को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है। बकायदा राज्य सरकार ने प्रदेश में एक कार्यक्रम भी कराया और वाहवाही भी लूटी। लेकिन प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह, उनके कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। प्रदेश में इस तरह की तस्वीर आए दिन सामने आ रही है कि वसूली की खबरें आती हैं, उसके बावजूद भी परिवहन मंत्री ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा परिवहन विभाग में जो प्रदेश के परिवहन आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उनके पास भी लंबे समय से इस तरह की शिकायतें जा रही हैं वसूली को लेकर। इंडिया न्यूज की टीम भी उनके पास कई बार पहुंची बातचीत को लेकर कि प्रदेश में इस तरह की वसूली हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए, कम से कम सीएम के निर्देशों का पालन करना तो अधिकारियों की और तमाम जो राजनेता हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम के आदेशों का पालन या सीएम की ओर से जो कहा गया उसकी सुनवाई नहीं हो रही। और यही वजह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के जो तमाम राज्य हैं वहां पर प्रदेश की जो है थू थू हो रही है। साफ तौर पर कहा जाए कि राजस्थान के जो यात्री हैं वो मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं, उनके साथ मारपीट की घटना हुई तो राजस्थान में क्या संदेश आएगा मध्य प्रदेश को लेकर कि मध्य प्रदेश जो है अवैध वसूली होती है, अगर वसूली नहीं दी जाती तो यात्रियों के साथ मारपीट भी होती है, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बदनामी भी हो रही है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि पहली तस्वीर नहीं, प्रदेश के जितने भी आरटीओ के वेरियल हैं, चाहे आप शहडोल की बात करें, चाहे आप रीवा की बात करें, चाहे आप बुंदेलखंड की बात करें, चाहे ग्वालियर चंबल की बात करें, किसी भी इलाके में प्रदेश में आप चले जाओ, आए दिन अवैध वसूली की खबरें इस तरह की आ रही हैं। अवैध वसूली करने वाले जो प्राइवेट कटर हैं, ना तो उन पर कोई कार्रवाई होती है, ना चौकियों पर जो तैनात अधिकारी हैं ना उन पर कोई कार्रवाई होती है। प्रदेश में भी इस तरह की शिकायतें आए दिन आ रही हैं, लेकिन जो प्रदेश के जिम्मेदार अफसर हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो साफ तौर पर कहा जाए तमाम सवाल हैं, क्या परिवहन मंत्री को भी इसका कमीशन जा रहा है, क्या परिवहन कमिश्नर को भी इसका कमीशन जा रहा है, जिसके चलते जो है प्रतिदिन इस तरह की वसूलियां हो रही हैं और उन वसूलियों पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी, लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसके बाद एक तरफ प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, महिला सुरक्षा को लेकर दावे करती है, प्रदेशवासियों को लेकर इतने दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा, उसके बाद इस तरह से खबरें आना और कोई कार्रवाई ना होना। परिवहन विभाग आखिर क्या कुछ कर रहा है, किस नींद में परिवहन विभाग सोया है, कमिश्नर क्या कर रहे हैं, किस तरह, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या इसको लिए जांच एजेंसी बिठानी चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं, क्या इसको लेकर कोई भी अभी तक जागरूक नहीं है? ये साफ तौर पर कहा जाए कि प्रदेश में जिस तरीके से अवैध परिवहन की वसूली हो रही है वो किसी से छुपी नहीं। आपने धन कुबेर सौरभ शर्मा का मामला देखा होगा, हाल ही में कुछ साल पहले नितिन गडकरी ने भी एक पत्र लिखा था जिसमें बताया था कि चंबल के डाकू से खतरनाक जो है आरटीओ वेरियल पर जो वसूली हो रही है उसमें आरटीओ कर्मी है, तो वो बात भी कही थी। यानी कि प्रदेश के साथ साथ देश भर में परिवहन विभाग के चलते प्रदेश की थूथू हो रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश भर में तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अभियान चला रही है, लेकिन आप देखिएगा देर रात में राजस्थान की जो महिला हैं, यात्री महिलाएं, उनके साथ प्रदेश के कटर किस तरीके से अवैध बदसलूकी करते हैं, उनसे वसूली करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। तो साफ तौर पर कहा जाए कि देश भर में प्रदेश की छवि खराब हो रही है। आरटीओ विभाग के चलते ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा, कटरों के माध्यम से अवैध वसूली का खेल जोरों पर चल रहा है। यही वजह है कि परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह को इस पूरे मामले पर अब गंभीरता दिखानी होगी, जवाब उन्हें देना होगा कि आखिरकार
क्यों वो इस तरह की छवि करवा रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी छवि जिसके कारण धूमिल हो रही है, क्योंकि सीएम ने साफ निर्देश दिए थे अवैध चेक पोस्ट हैं उनको बंद कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में आए दिन इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। देर रात लगभग 3 से 4 घंटे तक जाम लगा रहा, यात्रियों के साथ मारपीट की गई। आपने देखा होगा कि ड्राइवर की आंखों पर चोट आई है और भी जो तमाम यात्री हैं उनके कंधों पर चोट आई है, उनके साथ मारपीट की गई। फिलहाल जो तमाम यात्री हैं उनकी ओर से पुलिस में एक शिकायती आवेदन भी दिया गया है, जिसमें कटरों सहित जो तमाम चेक पोस्ट पर तैनात आरटीओ कर्मी थे उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक है चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।